फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तानी पेशरफ्त का एतराफ, नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार। पाकिस्तान को मजीद 6 निकात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। FATF इजलास में फैसले। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब जरूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। 27 में से जो 26 निकात हैं, इसमें एक नुक्ता रह गया है। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। FATF ने तस्लीम किया, पाकिस्तान 27 में से 26 निकात पर अमल कर चुका। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, ग्रे लिस्ट से निकलने का सफर अभी बाकी है, चंद माह में आखिरी हदफ ही हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुहज़्ज़ब ताल्लुकात का ख्वाह है, तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को 70,000 जानों और 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर किया था। इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने इनखला की तारीख दी तो तालिबान पर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। पाकिस्तान काबुल में अवामी वोट से आने वाली हुकूमत को तस्लीम करेगा। जम्मू और कश्मीर का जो मसला है, मुद्दा है, कश्मीरियों की उमंगों के ऐन मुताबिक होना चाहिए। जो कल की बैठक थी, मेरी नजर में ये एक नाटक था, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। मसला कश्मीर आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होगा। वज़ीर खारजा ने कल की नशिस्त को नाटक करार दे दिया। कहा, निकला कुछ नहीं। मोदी की शख्सियत पर भी सवालात उठे। अफगानिस्तान में UN फोर्सेस की तैनाती फिल वक्त ज़ेर गौर नहीं है। हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और किसी की सरजमीन को अपने मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन जरूरी है। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी जारी। भारतीय काबिज फौज ने शुपैया में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। नई दिल्ली में इसराइली सफारत खाने पर हमले के इल्जाम में कारगिल से 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर धमाके का मरकजी मुलजिम कराची का रिहायशी। हसास इदारों ने घर से अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। जराये के मुताबिक पॉल डेविड 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था। 1.5 माह में 3 बार लाहौर गया। CTD ने लाहौर धमाके के मरकजी मुलजिम से राब्ते में रहने वाले 2 अफराद पकड़ लिए। बाबू साबू नाके पर गाड़ी को चेक करने वाले एहलकारों से भी तफ्तीश की गई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो कश्मीर के अवाम के साथ मिलके शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तारीख रकम किया था। इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवाएंगे। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे तो हम आपके मसाइल हल करेंगे। हम मोदी को भी भगाएंगे और इमरान को भी। बिलावल भुट्टो का डडियाल में रैली के शुरका से खिताब। पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जा, अब अपोजिशन लीडर को बजट तकरीर पर रोकना। यह है जरदारी जमहूरियत का नया रंग। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। शहबाज शरीफ के चपड़ासी और कलर कम खुशकिस्मत नहीं हैं। उनके बैंक अकाउंट्स में लाखों भर दिए जाते हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का ट्वीट। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था, हमने उसको वापस ले लिया। 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्स रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया है।
हुकूमत ने फूड आइटम्स पर आयल टैक्स वापस ले लिया। दूध, आटे और इससे मुताल्लिका मसनूआत पर आयल टैक्स खत्म। पोल्ट्री फीड पर टैक्स 17 से 10% कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स में कमी। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा कॉल पर 75 पैसे टैक्स आयद। इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐवान में इजहार ख्याल। Have it and the motion is carried and demand number 1 to demand number 72 are granted. ऑपोजिशन शोर मचाती रही। सिंध हुकूमत ने बजट 2021-22 मंजूर करवा लिया। फाइनेंशियल बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। इजलास पीर तक मुलतवी। ये बीबी के पैरोकार नहीं है, ये बेबी के पैरोकार हैं। ये बेबी के पैरोकार हैं तो हरकतें भी इन्होंने ऐसी करनी थी। मुराद अली शाह अपने टब्बर समेत चोर है। अली मदद शेख का वज़ीर आला सिंध पर चोर होने का इल्जाम। सिंध हुकूमत को बेबी का पैरोकार कह दिया। फिरदौस शमीम नकवी बोले, अब सूबाई सरकार से बात ऐवान में नहीं आवाम में होगी। कराची और हैदराबाद के साथ ये जो आप कॉलोनी का बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह मफतूहा इलाके के इनसे टैक्स ले लो, इन पर करप्ट और मुतासिब लोग लगाकर इनसे रिश्वतें तलब कर लो और इन पर एक पैसा खर्च नहीं करो। यही बातें हमने उनसे की। MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत से नाला सड़कों पर एहतजाज करने का ऐलान। कमर नवीद जमील कहते हैं, बजट मुतासिबाना है। तालीम से मुतालिक कोई स्कीम नहीं, न नालों की सफाई के लिए कोई फंड्स नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के 1052 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। वायरस 24 घंटों में मजीद 44 जिंदगियां निकल गया। जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आने का खदशा। विफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। आवाम से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाने की दरख्वास्त। बलूचिस्तान में वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन के दफातर में दाखिले पर पाबंदी होगी। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों पर बैंक, शॉपिंग, मॉल जाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की भी इजाजत नहीं होगी। ईरान वैक्सीन बनाने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने ईरानी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली। हुकूमत ने हमारी बात को मान लिया गया और टैक्स जो हमारे पर 3% था वो 2 पे वापस लाया गया। तमाम जो है मामलात वो अफ़वाह व तफ़हीम से तय पा गए हैं और इन्होंने हड़ताल कॉल ऑफ करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि टैक्स 3 से कम करके 2% कर दिया। हड़ताल खत्म करने का ऐलान। अहमद अजहर कहते हैं, अफ़वाह व तफ़हीम के साथ तमाम मामलात तय पाए। कराची में घंटों की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। गर्मी से सताए शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कई इलाकों में पीने के पानी की भी किल्लत। कोहाट की आसमा रानी के कातिल मुजाहिद का अंजाम। अदालत ने सजाए मौत सुना दी। 2 मुल्जिमान शक का फायदा देकर बरी। बलूचिस्तान में फिर शरपसंदी। सिबी में फ्रंटियर कोर की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। FC के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हमलावरों का भी जानी और माली नुकसान।